कौन राजा होगा और कौन रंक, ये हम तय नहीं कर सकते। हम पात्र हैं, निर्देशक नहीं। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम शायद यही है कि हम सब कुछ अपने अनुसार तय कर सकते हैं। हम आजीवन एक दूसरे की समीक्षा, अपेक्षाओं, अनुभवों और अफसोसों में उलझे रहते हैं, पर ये नहीं समझ पाते कि हम केवल अपना रोल निभा सकते हैं, परिणाम और परिणति को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। जरा अपने ही परिवार को देखिए। पति, पत्नी, माता, पिता, संतान, सबके अपने संघर्ष है, अपनी अपेक्षाएं हैं, अपना समर्पण है और कहीं न कहीं अपने अस्तित्व और महत्व का एहसास भी। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, सम्मान मिले, उसकी बात को महत्व मिले। इसी होड़ में प्रेम भी है, पीड़ा भी, अपनापन भी और अहा का संघर्ष भी। अब प्रश्न ये है कि क्या सब कुछ केवल हमारे प्रयासों से तय होता है? यदि ऐसा होता तो हर परिश्रमी व्यक्ति सफल होता, हर अच्छा इंसान सुखी होता और हर परिवार पूर्णतः संतुष्ट होता। पर वास्तविकता इससे भिन्न है। सनातन दर्शन कहता है मनुष्य कर्म कर सकता है, किंतु परिणाम अनेक अदृश्य कारकों से निर्मित होते हैं। कौन सक्षम होगा, कौन निर्बल, कौन राजा बनेगा, कौन रंक, ये केवल मनुष्य की इच्छा से तय नहीं होता। परिस्थितियां, संस्कार, कर्म, प्रकृति और ईश्वर की व्यवस्था सभी अपना प्रभाव डालते हैं। हाँ, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि प्रयास छोड़ दिए जाए। नियमित कर्म, सकारात्मक सोच, संयम और सतत प्रयास मनुष्य को बेहतर, संतुलित और सुखद जीवन की ओर अवश्य ले जाते हैं। लेकिन परिणाम हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार ही होंगे, ये आवश्यक नहीं। इसीलिए सनातन धर्म का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि इसमें जीवन के हर पक्ष का अद्भुत विश्लेषण मिलता है। जन्म से मृत्यु तक, पूजा से विज्ञान तक, प्रेम से नफरत तक, विवाह से संस्कार तक, अपराध से न्याय तक, हर विषय को तर्क, अनुभव और आध्यात्मिक दृष्टि से समझाने का प्रयास किया गया है। जड़ और चेतन, प्रकृति और भाव, सुख और दुख सब किसी विराट व्यवस्था का हिस्सा है। समस्या शायद परिस्थितियों में नहीं, हमारी समझ में है। हम जीवन को समझने से अधिक उसे अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तब अफसोस, दुख और शिकायतें जन्म लेती हैं। शायद जीवन का सार यही है, अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाइए, कर्म करते रहिए, पर परिणाम के अहंकार या दुख में मत उलझिए, क्योंकि हम पात्र हैं, निर्देशक नहीं। डॉक्टर अशोक खंडेलवाल, चिकित्सा संसार।